28 श्लोकों में गजराज ने स्तुति की। आज निर्णय हो गया, परम तत्व कौन है? बोले भगवान। और भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। गजराज ने भगवान को आते देखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर बनवाला विभूषित भगवान आ रहे थे। भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। भगवान की अलकावली वायु के वेग से हल्लोलित हो रही थी। गले की बनमाला हिल रही थी, कानों के कुंडल झंकृत हो रहे थे और गरुण जी के पंख से वेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे, सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे। भगवान के स्वरूप को जब गजराज ने देखा तो गजराज भूल गया, ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। बनमाला हलरत ही ऊपर, दामिन सी मृदुमंद हसन की, गज निरख्यो फहरान बसन। भगवान के पीतांबर की फहरान को, उनके बनमाला की हलरान को, भगवान की मंद मुस्कान को, उनकी तिरछी तकान को, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा। और गजराज ने सोचा, मैं भगवान की क्या सेवा करूं, मैं इनको क्या अर्पण करूं। With thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips, so light, so good. आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। सबका एक सपना होता है लाइफ में, तुम्हारा सपना क्या है? सारी दुनिया। गजराज ने सोचा, ये कमलाकांत है, इनकी पत्नी जो लक्ष्मी है उनका नाम कमला है। कमल इनको बहुत प्रिय है। एक हाथ में ये कमल पुष्प लिए रहते हैं। इनकी नाभि से भी कमल ही प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। कमल से इनका बड़ा अद्भुत संबंध है। कमल से प्रकट होने वाली कमला इनकी पत्नी है। इनकी नाभि से प्रकट होने वाले कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। ये कमल को अपने हाथ में लिए रहते हैं। भक्त लोग जब स्तुति करते हैं तो इनके अंग का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान के चरण कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान के नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र। भक्त भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। जिनके चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। गजराज ने सोचा इनको मैं कमल ही भेंट करूं, क्योंकि कमल इनको अत्यंत प्रिय है। लेकिन अब कमल कहां मिले? कमल क्या है? जल में होने वाला वो फूल, वो पुष्प, वो सुमन जो जल में उत्पन्न होकर के भी जल से निर्लिप्त रहता है। ये कमल जीव का प्रतीक है। संसार में उत्पन्न होकर के भी हम संसार से निर्लिप्त रहें, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और ये कमल क्या है? बोले सुमन है, सुंदर मन। संसार से निर्लिप्त हो जाए जिसका मन, वही सुंदर मन सुमन है और वही कमल भगवान को प्रिय है। गजराज ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उखाड़ा और भगवान नारायण को अर्पित किया। उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते।
ऐसा कहकर भगवान को कमल पुष्प अर्पण किया। भगवान ने देखा गजराज तो डूब जाएगा। अभी भगवान कहां तक पहुंचे थे? बोले गजराज पानी में डूब रहा था, उसकी सूंड डूबने वाली थी। सूंड में गजराज ने कमल पुष्प उठाया, तब तक भगवान आकाश में आ चुके थे। एक हाथ से तो भगवान ने गजराज के द्वारा समर्पित कमल पुष्प को ग्रहण किया। अभी गरुण जी नीचे बैठे नहीं। गरुण जी कौन है? बोले भगवान के विमान है, और विमान जब लैंडिंग कर जाए तब विमान में बैठा हुआ यात्री बाहर निकलता है। अब गरुण जी उतर जाएं नीचे तब भगवान उतरे। भगवान ने सोचा जब तक गरुण नीचे उतरेंगे और मैं उतरूंगा तब तक तो मेरा भक्त डूब जाएगा, इसलिए भगवान गरुण की पीठ से कूद गए। गरुण को ऊपर ही छोड़ दिया, भगवान कूद गए, नीचे आ गए। वेद व्यास जी कहते हैं तम वीक्ष पीड़ित मज सहसावतीर्य। उस पीड़ित अज को देखकर भगवान सहसा कूद पड़े। बड़ा साहस करना पड़ा भगवान को। किसी विमान से किसी यात्री को कूदना बड़े साहस की बात होती, इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं सहसावतीर्य। सहसा भगवान कूद पड़े और सग्राहमासु सरस कृपयोज्जहार, और भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और ग्राह के सहित गजराज को बाहर निकाल दिया। वो ग्राह जो था क्रोकोडाइल मगरमच्छ, वो गजराज के पैर को पकड़े था, वो भी नीचे लटका हुआ बाहर चला आया। और उसके बाद भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह के मस्तक को काट दिया। चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य तस्मात्। अपने चक्र के द्वारा ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया। वो ग्राह भी वैकुंठ चला गया और गजराज को लेकर के भगवान अपने साथ वैकुंठ गए।